हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीके अपडेट। आज है 13 फरवरी 2023। 13 फरवरी 2023 से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, कौन सा बैंक क्यूआर कोड आधारित कॉइन बेटिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा? तो पायलट प्रोजेक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया जाएगा। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि क्यूआर कोड आधारित कॉइन बेटिंग मशीन लॉन्च करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की जाएगी और ये पायलट परियोजना देश के 12 शहरों में क्यूआर कोड आधारित कॉइन बेटिंग मशीन पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और ये एस्टेब्लिश हुआ था कोलकाता में। 1937 के बाद इसका हेडक्वार्टर मूव हुआ है मुंबई में और वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन, डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो डिजिटल पेमेंट उत्सव क्या है? एक पहल है और ये किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो ये की है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने। इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में डिजिटल पेमेंट उत्सव और व्यापक अभियान योजना का शुभारंभ किया है। यह उत्सव है इस वर्ष 9 फरवरी से 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इसके तहत G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह आयोजन शहरों लखनऊ, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु, ये 4 शहर हैं, इन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी समिति ने रेपो रेट को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो मॉनेटरी पॉलिसी समिति ने रेपो रेट को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है 6.5%। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपनी अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा कर दी है। रेपो रेट दर को 6.5 तक बढ़ा दिया गया है, जो पिछली दर से 25 बेसिस पॉइंट अधिक है। आरबीआई ने लगातार इस 6वीं बार रेपो रेट को बढ़ाया है। दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने रेपो रेट को 35 बेसिस पॉइंट पर बढ़ाकर 6.25 कर दिया था, लेकिन इस बार रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये पहले की तरह है 3.35%। अगला क्वेश्चन, भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो ये जीता है रिकी केज ने। रिकी केज ने एक बार फिर से ग्रैमी अवार्ड को जीत लिया है और ये इन्होंने तीसरी बार जीता है। ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। रिकी केज ने रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ अपने सबसे हालिया एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए यह अवार्ड जीता है। रिकी केज ने सबसे पहले ये 2015 में जीता था और जो ये अवार्ड है दिया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो ये बना है ब्राजील। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें आंशिक या पूर्ण रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है गुरुग्राम, हरियाणा में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया हुआ है। तो ये इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, ब्राजील, तो ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया और यहाँ की जो मुद्रा है वो चलती है रियाल, यहाँ की मुद्रा चलती है। वियतनाम, वियतनाम की राजधानी है हनोई, हनोई और डोंग यहाँ पे मुद्रा चलती है। चाइना, चाइना की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की जो मुद्रा है वो है युआन, युआन यहाँ की मुद्रा है और शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है बेना और यूरो यहाँ पे मुद्रा चलती है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो ये राज्य कर्नाटक, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। तो पीएम मोदी ने तुमकुरू, कर्नाटक में है ये
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया है। और एक ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री 615 एकड़ में फैली हुई है, जहां हल्के वजन की बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ने इसकी जो आधारशिला है वो 2016 में रखी थी। और शुरुआत में तुमकुरू में प्रतिवर्ष 30 हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा, जिसके बाद इसको चरणबद्ध तरीके से बढ़ा के 90 हेलीकॉप्टर कर दिया जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। अच्छा, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। अच्छा, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आर एन रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और R.F. मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इतना और आपको याद रखना है। अगला, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? तो ये निकाय है इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इंदौर नगर निगम लगातार 6 वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान पर है। और 244 करोड़ रुपए जुटाने की मांग करते हुए ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय भी ये बन गया है। अगला क्वेश्चन, मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो ये एक्ट्रेस है पीके रोजी, जिन्हें गूगल ने अपने डूडल के माध्यम से मलयालम सिनेमा में पहली महिला लीड एक्ट्रेस पीके रोजी को उनकी 120वीं जयंती पर उन्हें याद किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और पीके रोजी ने मलयालम फिल्म है एक विगाता कुमारम इससे अपने अभिनय की शुरुआत की थी। और मलयालम सिनेमा में पहली महिला लीड एक्ट्रेस हैं। तो इनका जो जन्म है वो 1903 में तिरुवनंतपुरम के राजम्मा में हुआ था। और ये पीके रोजी दलित ईसाई समुदाय से आती हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मुंबई सोलापुर और मुंबई सिडनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत के बाद अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये संख्या बढ़कर 10 हो गई है। मुंबई से सोलापुर के लिए और दूसरी मुंबई से सिडनी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सेवा शुरू कर दी गई है। देश भर में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की अब कुल संख्या कितनी हो गई है? अब हो गई है 10। महाराष्ट्र में 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं और यह देश का पहला राज्य भी है जहां 2 इंट्रा स्टेट वंदे भारत सेवाएं हैं। तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, महिला क्रिकेट T20 विश्व कप 2023 की शुरुआत किस देश में हुई? तो ये देश है दक्षिण अफ्रीका, जहां पे महिला क्रिकेट T20 विश्व कप की शुरुआत 10 फरवरी 2023 को हुई और एक केप टाउन के न्यूलैंड्स में हुई। 2023 में आईसीसी महिला T20 विश्व कप का ये 8वां संस्करण है और इसका फाइनल मैच 26 फरवरी को खेला जाएगा। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन। यहाँ की एक अन्य राजधानी है प्रिटोरिया और एक तीसरी राजधानी है ब्लोमफोंटेन। यहाँ की ये तीसरी राजधानी है। तो दक्षिण अफ्रीका की कुल 3 राजधानियां हैं और यहाँ मुद्रा चलती है वो है रैंड। यहाँ की सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति हैं। अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो चलती है यूएस डॉलर। और जो बाइडन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो बाइडन। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे भी यहाँ की राजधानी है। तो श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, ठीक है। और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो चलती है श्रीलंकाई रुपया, यहाँ की मुद्रा है। बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ढाका यहाँ की राजधानी है और टका यहाँ की मुद्रा है। और शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल अधिकतम संख्या कितनी है? तो वर्तमान में पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो ये है 34। क्योंकि अभी 2 नए राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो अब ये संख्या बढ़ के 34 हो गई है। इससे पहले राजेश बिंदल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और अरविंद कुमार गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद अब ये संख्या हो गई है 34।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। धन्यवाद।